सत्य तपा और दुर्वासा मुनि का व्रत संबंधी संवाद। सत्य तपा ने कहा, मुनिवर जी, आपने जिन परब्रह्म परमात्मा की बात कही है, उनके रूप को तो महात्मा एवं योगी पुरुष भी जानने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन प्रभु में नाम, गोत्र और आकार का अभाव है। जब उन परब्रह्म परमात्मा की कोई संज्ञा ही नहीं है, तो वे जाने भी कैसे जा सकते हैं। गुरु, आप उनकी कोई ऐसी संज्ञा बताने की कृपा कीजिए जिससे मैं उन्हें जान सकूं। जिनका नाम वेदों एवं शास्त्रों में पढ़ा जाता है, क्या वे ही तो ये परब्रह्म परमात्मा नहीं हैं? उन्हें तो वेदों में पुरुष पुंडरीकाक्ष तथा स्वयं भगवान नारायण एवं श्री हरि कहा गया है। मुनिवर, उन्हें पाने के साधन अनेक प्रकार के यज्ञ तथा उचित प्रचुर दान है। वे भगवान इन उपर्युक्त साधनों तथा श्रद्धा, भक्ति एवं तप द्वारा प्राप्त होते हैं, अथवा भगवान प्रचुर संपत्ति से तथा बहुत से अन्य श्रेष्ठ सत्कर्मों के प्रभाव से वेद के पारगामी विद्वान तथा पुण्यात्मा पुरुष उन्हें पा सकते हैं। पर मैं एक निर्धन व्यक्ति उन्हें पा सकूं, आप वैसा उपाय मुझे बताने की कृपा कीजिए। विप्रवर, धन के अभाव में दान देना संभव नहीं है। धन रहते हुए भी यदि परिवार में अधिक आसक्ति है, तो उसके मन में दान करने की रुचि नहीं होती। मेरा अनुमान है कि उससे तो भगवान नारायण सर्वथा दूर ही रहते हैं, क्योंकि वे सनातन श्री हरि अत्यंत प्रयास द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए दया पूर्वक आप मुझे कोई ऐसा सुगम साधन बताने की कृपा कीजिए, जिससे सर्वसाधारण व्यक्ति भी उन्हें सुगमता से प्राप्त कर सके। दुर्वासा जी बोले, साधो, मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय व्रत बताता हूं। भगवान नारायण ही इसके प्रवर्तक हैं। पूर्व समय में जब पृथ्वी पाताल में डूबी या धसी जा रही थी, तो उसने इस व्रत को किया था। उस समय जल के बहुत बढ़ जाने से पृथ्वी का पार्थिव अंश प्रायः जल द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इस प्रकार जब सर्वत्र जल ही जल रह गया, तो पृथ्वी रसातल में चली गई। वहां जाकर प्राणी वर्ग को धारण करने वाले पृथ्वी देवी ने, जो सर्वव्यापी परम प्रभु भगवान नारायण हैं, उनकी व्रत एवं उपवास द्वारा आराधना की थी। उसने अनेक प्रकार के नियमों का पालन करते हुए यह व्रत किया था। बहुत समय तक व्रत करने पर जिनकी ध्वजा पर गरुड़ का चित्र अंकित है, वे भगवान श्री हरि उस पर प्रसन्न हो गए। तब उन सनातन प्रभु की कृपा के फलस्वरूप यह पृथ्वी पाताल से ऊपर लाई गई और समतल रूप में सुशोभित हुई।